हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिलाल अमीन। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। किस तरह से जो हम डे ट्रेडिंग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डे ट्रेडिंग सीखेंगे। वो किस तरह से हमने करनी है, किस तरह से आज आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा। जस्ट बेसिक वे में समझाऊंगा जिसमें आप एक डे ट्रेडिंग में अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कुछ खास मैं एडवांस लेवल में आपको नहीं लेके जाऊंगा, जस्ट आपको ट्रेंड और डिमांड, सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू समझा दूंगा, जिससे आप एक बिगिनर लेवल से ही आप प्रॉफिट स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म का अभी काफी ज्यादा मैंने वीडियोस कंटेंट बनाया हुआ है जो कि आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आपने वीडियोस को मिस नहीं करना और इस वीडियो को खास तौर पर आपने आज ध्यान से देखना है, जिसमें आपको मैं स्टेप टू स्टेप सारा कुछ आपको कवर करवा दूंगा डे ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पर, उस पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरी एनालिसिस थी आज की और कल की, मैं उन पर आपको कुछ समझा देता हूं ताकि आपको इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें, जो भी थिंग मैंने आपको क्लियर करवानी है। फॉर एग्जांपल हम एड यूएसडी को देखते हैं। ये है हमारा एड यूएसडी। अब एड यूएसडी में हमने आज ट्रेड दी थी, बल्कि सॉरी कल ट्रेड दी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट टू परफेक्ट हमारी टारगेट की तरफ चली गई है। हमने जो इसका टेक प्रॉफिट रखा था वो हमने इसी एरिया में रखा था, क्योंकि डे से ज्यादा ट्रेड मैं चलने नहीं देता अकाउंट्स पर, तो मैंने इसको क्लोज कर लिया था इसी एरिया में कल की डेट में। तो उसके बाद बिल्कुल मार्केट उसी तरह से वापस आई है, लेकिन हमने इसमें लालच नहीं की। जस्ट जो हमारा टारगेट हमें मिला हमने लेके मार्केट से साइड पर हो गए। अब बिल्कुल हमारा टारगेट अचीव हो गया है एड यूएसडी से डे ट्रेडिंग के मुताबिक। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें हमने देखना क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने देखना है मार्केट के ट्रेंड्स, मार्केट में ट्रेंड्स क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं डे में, और डे में जाते हैं हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स बुलिश है। उसके बाद मार्केट नीचे आई हुई है। इसके बाद हम H4 में आते हैं। अगर मैं डे में देखें तो ये वाला ट्रेंड हमारे पास बुलिश में नजर आ रहा है, और ये अगर हम अबव देखें तो हमें एक बेरिश ट्रेंड भी नजर आ रहा है मार्केट में। जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है। सही हो गया। उसके बाद अगर हम H4 में आए तो H4 में देख लेते हैं मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं। मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक इक्वल साइड पे बुलिश ट्रेंड है और यहाँ से ब्रेक हो रहा है। पहले ये बुलिश ट्रेंड था हमारी एनालिसिस से पहले इस एरिया तक। सही हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें H2 में, तो H2 में हमें दोबारा से अगर हम इस एरिया को देख रहे हैं तो हमें एक बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इसको देखते हुए हमने मार्केट में एनालिसिस किया था, और उसके बाद हम इस एरिया में आए थे। तो इस एरिया में जस्ट हमने ये वाला ट्रेंड को ड्रा किया था, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो हमने शॉर्ट टर्म के मुताबिक एनालिसिस करना था मार्केट को। तो हमने जस्ट सबसे पहले एक ये ट्रेंड लगाया, और उसके बाद हमने मार्केट में जैसे मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर चुकी थी तो देन हमने इसमें एक सप्लाई लगाई मार्केट में। अब सप्लाई के लिए देखें, सबसे पहले हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ये लेवल को देखा कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद जो प्रीवियस लेवल थे जहां पर मार्केट में सप्लाई बन रही थी, तो हमने उनको देखा। तो मार्केट ने इस सप्लाई को एज ब्रेक करते हुए इसको एज अ डिमांड शामिल कर लिया, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। और इधर से मार्केट इस डिमांड को ब्रेक करते हुए एज अ सप्लाई इसको यूज कर रही है। तो इस एरिया पर हमें ट्रेड मिल रही थी। अब देखें हम इस एरिया पर ट्रेड हम इस एरिया पर भी ले सकते, वेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें कंफर्मेशन 80% हमें इस एरिया में मिल चुकी थी, जहां पर मार्केट है पुल बैक भी मार्केट ने ले लिया था। और उसके बाद हमारी जो सप्लाई डिमांड थी उसको भी ब्रेक कर चुकी थी, और मार्केट अब एग्जैक्ट इसने नीचे आना था, और ट्रेंड भी हमारा एक बेरिश ट्रेंड था। तो ये हमें कंफर्मेशन मिली और उसमें हमने उसी वक्त ट्रेड ले ली, और मार्केट में बिल्कुल उसी तरह से हमने इस एरिया से मार्केट ने पुल बैक लेना था, ऑफकोर्स हमें नजर आ रहा था। और उसके बाद 100% चांसेस थे कि मार्केट ने नीचे आना ही आना है, क्योंकि जस्ट हम इस एरिया पे अगर हम इसको खींच के ले जाएं पीछे, तो ये हमारी जो डिमांड एक सपोर्ट है वो हमारी ऊपर जा रही थी, और इधर से मार्केट एज अ ब्रेक कर चुकी थी। तो ये हमें एक परफेक्ट पॉइंट मिल रहा था, मार्केट इधर से रिट्रेस लेगा, पुल बैक लेगा और मार्केट नीचे आएगा। और हमने जो अपनी ट्रेड मैनुअली क्लोज करवाई थी, हमारी टीपी इस एरिया में थी, लेकिन हमने मैनुअली क्लोज करवा दी थी ताकि, क्योंकि हमारा डे खत्म हो गया था, डे एंड हो गया था, और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया था मैनुअली, और हमने कोई टीपी का वेट नहीं किया था। तो बाद में टीपी हमारी हिट भी होगी, लेकिन ट्रेड हमारी क्लोज थी। इसके बाद मैं आपको एक दो और पेयर दिखा देता हूँ।
सबसे पहले अब देख लेते हैं हम यूएसडी ऐड, और यूएसडी हो गया, और हमारे पास एनजेड यूएसडी भी दिया था मैंने कल, उसको देख लेते हैं। इसमें दो थे हमारे पास, दूसरा ये पड़ा है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें भी बिल्कुल परफेक्ट हमें ट्रेड मिली थी, हमारी एड यूएसडी से भी परफेक्ट ट्रेड इस एरिया में थी। अब इसमें देखें, सबसे पहले मार्केट में हमने ट्रेंड को ड्रा किया। ये डिमांड एंड सप्लाई जो प्रीवियस है, ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लगाता हूँ, लेकिन जो हमें एग्जैक्ट ये वाली हमें तीन डिमांड एंड सप्लाई हमें जरूरत होती है। अब इसमें देखें, मार्केट में एक ट्रेंड में बेरिश हमें नजर आ गया, उसके बाद हमने एक डिमांड लगाई इस एरिया में, जो क्या था इस एरिया में एज एक्ट सप्लाई कर रही थी। तो इधर से हमें सबसे पहले ये कंफर्मेशन मिली, और दूसरी कंफर्मेशन हमें मिल गई इस एरिया में। सही हो गया। तो इधर से हमने ट्रेड लगाई, और इस एरिया में आके आई थिंक मैंने कल क्लोज करवाई थी रात के वक्त, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, और उसके बाद हमने ट्रेड को क्लोज करना लाजमी था। और उसके बाद मार्केट बिल्कुल देखें सेम टू सेम उसी तरह से मूव करी, और टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली है। इसमें भी जस्ट हमने किन किन चीजों को फॉलो किया, सबसे पहले हमने ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद हमने जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई थी उनको फॉलो किया, और उसके बाद हमने एक सिंपल ट्रेड ली, और जो कि हमें प्रॉफिट दे के चलेगी। अब जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, इनको देखें। जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका बिल्कुल कम से कम रखें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मैं जो यूज कर रहा हूँ, तो वो 15 से 20 पिप्स मैक्सिमम इतना यूज कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा मैं स्टॉप लॉस की तरफ नहीं जाता। और जो टेक प्रॉफिट होता है, टेक प्रॉफिट मेरा 60 70 80 प्लस होता है। गोल्ड पर मेरा जो टेक प्रॉफिट होता है वो 130 से लेके 150 तक इजीली चला जाता है, और जो स्टॉप लॉस होता है वो मेरा 30 से लेके 40 पिप्स तक इजीली चला जाता है गोल्ड के पेयर्स पर। तो ये मेरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि मैं शॉर्ट टर्म में यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा एनजेड यूएसडी हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड को देख लेते हैं। चलें, गोल्ड की भी ट्रेड दी थी, आज भी दी थी, मैंने कल भी दी थी। कल वाली हमारी टीपी हिट हो चुकी थी इस एरिया से इस एरिया तक, और आज की जो ट्रेड दी थी मैंने इस एरिया में दी थी। जो फर्स्ट ट्रेड हमारे ब्रेक इवन हुआ है, और उसके बाद जो सेकंड ट्रेड थी वो मैंने जैसे मार्केट ये वीक बनाई है, मार्केट ने वीक बना के नीचे आई है, तो हमने इसी एरिया से दोबारा से सेल ले ली थी, और जो कि इस एरिया में हमने इसका टेक प्रॉफिट रखा था, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हो चुका है। अब इसमें देखिए, इसमें जस्ट हमने ट्रेंड्स को फॉलो किया, और कोई चीज डिमांड एंड सप्लाई को भी इवन हमने यूज नहीं किया इसमें, जस्ट हमने ट्रेंड को फॉलो किया है। सबसे पहले मार्केट में हमें बेरिश ट्रेंड नजर आ रहे थे, मार्केट में जो भी मार्केट बना रही थी बेरिश ट्रेंड, जस्ट एक हमें बुलिश ट्रेंड मिला जिसको मार्केट फॉलो भी कर रही है, और एटलीस्ट हमें दो हमें बेरिश ट्रेंड मिले हैं, और मार्केट में अगर हम लोअर लो लोअर हाई देखें तो वो भी हमें बेरिश की तरफ ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें मार्केट में जैसे मार्केट में हमें ये वाला एक ट्रेंड हमारा कंप्लीट हो रहा था, और हमें यहाँ से एक आइडिया हो गया कि मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट इधर से नीचे आती हुई एटलीस्ट इस एरिया को हिट कर चुकी है, और दोबारा भी आ सकती है इधर से, लेकिन हिट हो चुका है। अब मार्केट इजीली दोबारा से वापस अपनी ट्रेंड को फॉलो करेगी। ये होगी गोल्ड की। अब गोल्ड में सबसे पहले हमने जस्ट ट्रेंड को फॉलो किया। बेसिक हमारी जो मकसद है ट्रेड करने का वो हमारे ट्रेंड्स हैं, हमने ट्रेंड्स के साथ चलना है, ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलना। काफी दफा मार्केट में हमें नजर ऐसे आ रहा होता है, हमारा माइंड ये कह रहा होता है कि मार्केट बाय जाएगी, लेकिन मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है जो कि एक सेल की तरफ आ रहा होता है। तो अपने माइंड की नहीं सुननी आपने, जस्ट जब मार्केट को एनालिसिस करना है, फोरकास्ट करना है, तो तब आपने उनको देखना है थिंग्स को, उसके बाद मार्केट में ट्रेड लेनी है। माइंड की आपने बिल्कुल नहीं सुननी, माइंड आपको ट्रेडिंग में हर वक्त ऑपोजिट बता रहा होगा, और आपने माइंड के मुताबिक नहीं चलना, आपने एनालिसिस के मुताबिक चलना है अपनी ट्रेडिंग में। अब इसी तरह मैं आपको यूएस ऑयल का बताऊं, तो यूएस ऑयल में ये मैंने एनालिसिस किया हुआ था, एक बेरिश ट्रेंड लगाया हुआ था, और ये वाला एरिया मैंने बताया हुआ था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो तब हम इसमें बाय की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम सेल की तरफ आ जाएंगे। अब मार्केट इधर से नीचे आई, इधर हमने एक पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ था, ये हमारी जो लाइन है ब्लू, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर इधर हमने एक अपना पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ था, और इधर से मार्केट जैसे ऊपर से गई है, मार्केट ने एग्जैक्ट हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट किया है, और उसके बाद वापस आ गया। अब देखें, बिल्कुल जिस तरह से मैंने एरो लगाया हुआ है उसी तरह से मार्केट मूव की। अगर हम एरो को थोड़ा सा इस एरिया में कर दें तो मार्केट ने पुल बैक थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गई है। तो ये है हमारा यूएस ऑयल का। अब मैं आपको बता देता हूँ जीपीपी यूएसडी की, इसकी हमारी ट्रेड मिस हो गई आज। ये हमने एक ट्रेंड लगाया हुआ था, इस एरिया में थी जब मैं ट्रेंड लगा रहा था,
तो मार्केट ऊपर गई और उधर से मार्केट अगेन वापस आ गई, लेकिन हमारी ट्रेड ये मिस हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एनालिसिस करना किस तरह से है। कौन से पेयर पे बताऊँ, यूरो यूएसडी पे चले देखते हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले इसमें हमने एनालिसिस किस तरह से करना है। बेसिकली हमारा जो मकसद होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने पेयर से। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम H1 13 मिनट, ये हमारे पास परफेक्ट टाइम है डे ट्रेडिंग करने के लिए, एक दिन में ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहले ट्रेंड लगा लें मार्केट में इस तरह से। फर्स्ट ट्रेंड हो गया हमारा, और उसके बाद हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई देख लें। ज्यादा ट्रेंड की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला हुआ है यूरो यूएसडी में। तो सबसे पहले जो हमें डिमांड नजर आ रही है मार्केट में, सॉरी सप्लाई नजर आ रही है, वो इस एरिया में नजर आ रही है, जो कि मार्केट एक बार ऊपर गई है, हमारा ट्रेंड के ऊपर भी गई है और हमारी सप्लाई के ऊपर भी गई है। जो भी एसल थे उनको हिट किया है मार्केट ने और उसके बाद नीचे आ रही है। सही हो गया। अब इसमें आपका एसल कितना बन जाएगा मैक्सिमम, अगर इस एरिया से हम लें, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, ट्रेंड के साथ मिला लें, तो आपकी वो जो होती है एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है। तो ये देखें, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जो आपका एसल है वो एसल आपको 15 पिप्स मैक्सिमम, इससे भी ऊपर बनेगी जाके 15-20 पिप्स, और इधर से हमने ट्रेड ले ली मार्केट में। अगर हम देखें तो एसल वाला एरिया 23 पिप्स तकरीबन इस एरिया में हमारा एसल बन रहा है। उसके बाद मार्केट बेसिकली ऊपर गई है और उसके बाद नीचे आई, आपका एसल इस एरिया में हिट हो सकता था। अगर आप 25 पिप्स का रखते हैं तो फिर शायद बच जाता है, अगर 15 से 20 पिप्स का रखते हैं तो आपका एफएल इसमें हिट होने के चांसेस थे, क्योंकि हम ट्रेड हर वक्त इसी एरिया से तो नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा नीचे से भी हमने पकड़नी होती है। तो बेसिकली जो हमारा एफएल हमने देखना था वो हमने इस मुताबिक देखना था, और इसके मुताबिक अपनी सप्लाई के मुताबिक इस एरिया में हमने कहीं ऐसा रख देना था, क्योंकि मार्केट ने एक फंडामेंटली मूव किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है दोबारा से। तो इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, एसल बीट होते मार्केट में, जैसे नीचे आने था मार्केट में हम दोबारा से एक ट्रेड ले सकते थे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मार्केट देखे नीचे आई है, अब इधर से मार्केट जैसे इस लाइन को टच करेगी, इसका हमने वेट, अभी आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, सेल की तरफ तो आपने आना नहीं है इस एरिया में। सही हो गया। जैसे मार्केट, अगर आपने सिक्योर ट्रेड करनी है आप ले सकते हैं इधर भी, मैं ये नहीं कह रहा था कि आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके अकाउंट छोटे हैं, सिक्योर ट्रेड करनी है तो आपने ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करनी है, इस एरिया से आपने ट्रेड करनी है। जो बुलिश ट्रेंड है उसको आपने नहीं छेड़ना, जस्ट जैसी बुलिश ट्रेंड लाइन को, जो हमारी लोअर ट्रेंड लाइन है इसको आपने देखना है, इस पर जैसी मार्केट आएगी तो देन हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। सही हो गया। उसके बाद हम कुछ और पेयर्स पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यूरो जेपीवाई यूएसडी कैड को देखते हैं, इसका ये हमें क्या बता रहा है। अब ये देखें, हमारे पास यूएसडी कैड है, H1 का टाइम फ्रेम है। अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रेंड जो हमारे पास कंटिन्यूएशन है वो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। अब इसमें हमारे पास सेल की ट्रेड लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस एरिया से इसको देखते हुए हम एक सेल की ट्रेड ले रहे हैं, इस एरिया को देखते हुए अब इधर से हमने एक सेल की ट्रेड ले लेनी है, लेकिन हम पता ही नहीं है कि हमें नजर भी आ रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है, उसके बाद भी हम मार्केट में सेल की ट्रेड ले रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है लॉस करने की ये वाली। देखें, सबसे पहले मार्केट बहुत ही प्यारा हमारे पास हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए आपको नजर भी आ रहा है, उसके बावजूद हम इसमें सेल की ट्रेड ले रहे हैं, तो हम इट्स मीन्स कि हमारी गलती है ना, मिस्टेक है, मार्केट की तो कोई गलती नहीं है, वो तो हमें बता रही है कि मैं बाई की तरफ जा रही हूँ। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने बड़े ट्रेंड्स को नहीं देखना, सबसे पहले छोटे ट्रेंड्स को देखें। अगर हम इस एरिया से ड्रा करें तो इस तरह से हमें मूवमेंट मार्केट की नजर आ रही है। सही हो गया। अब इस एरिया तक मार्केट इजीली जा सकती है। इस एरिया के बाद हम मार्केट में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में हमने सेल की ट्रेड लेनी है या बाई की ट्रेड लेनी है। इस एरिया में हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाई की ट्रेड थी जो कि हमने मिस कर दी, और उसके बाद अब इस एरिया से जाकर हम देखेंगे सेल की ट्रेड हमने लेनी है कि नहीं लेनी। उसके बाद भी कुछ हम इसमें एनालिसिस और भी करेंगे,
जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में चली जाएगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन इस पे वो भी मैं आपको टाइम विद टाइम आपको सिखा दूंगा। लेकिन जो आपको बेसिक मैं समझा रहा हूँ वो आपको शॉर्ट टर्म में समझा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में किस तरह से आपने ट्रेंड को फॉलो करना है और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई को यूज करना है आपने शॉर्ट टर्म ट्रेंड में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या कुछ सीखा है इसमें। अगर आपको किसी भी जगह पर आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उधर मैं आपको डेली की डेली एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।